मेरे अजीजों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से देखें मीका की किताब में से, पुराने अहदनामा में से मीका उसका 7वां बाब। और उसकी 8वीं आयत से पढ़ने लगा हूं 11वीं आयत तक। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, मीका उसका 7वां बाब और उसकी 8वीं आयत से 11वीं आयत तक। ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा। जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। मैं खुदावंद के कहर की बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैंने उसका गुनाह किया है। जब तक वो मेरा दावा साबित करके मेरा इंसाफ ना करे, वो मुझे रोशनी में लाएगा और मैं उसकी सदाकत को देखूंगा। जब मेरा दुश्मन जो मुझसे कहता था, खुदावन तेरा खुदा कहां है, यह देखकर रुसवा होगा, मेरी आंखें उसे देखेंगी, वो गलियों की कीच की मानिंद पायमाल किया जाएगा। तेरी फसील की तामीर के रोज तेरी हदूद बढ़ाई जाएंगी। उसी रोज असूर और मिस्र के शहरों से और मिस्र से दरियाए फरात तक और समुंदर से समुंदर तक और कोहिस्तान से कोहिस्तान तक लोग तेरे पास आएंगे, और जमीन अपने बशिंदों के अमाल के सबब से वीरान होगी। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, ये बड़ी अहम बातें हैं जो यहां पर लिखी हैं। जो खुदा अपने बंदा मीका के जरिया से अपनी कौम इस्राएल के साथ कर रहा है और आज हमारे साथ। हमारी एक ईमानदार होते हुए हर रोज किसी ना किसी हवाला से अबलीस के साथ जंग रहती है, या वो जंग हमारे जहनों के अंदर जड़ दी जाती है। मैंने क्या कहा है? जड़ दी जाती है। कहां पर? हमारे जहनों में। अबलीस काम करता है अपना, खुदा काम करता है अपना। जब हम सातवें बाब की पहली आयत को देखें ना, तो यहां पर लिखा है, मुझ पर अफसोस, मुझ पर अफसोस, मैं ताबिस्तानी मेवा जमा होने और अंगूर तोड़ने के बाद। बड़े गौर से आपने खुदा के कलाम को सुनना है। आज का कलाम हमें सचमुच रहा कर देगा अगर हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेंगे। मुझ पर अफसोस, मैं ताबिस्तानी मेवा जमा होने और अंगूर तोड़ने के बाद खुशा चीनी की मानिंद हूं।
ना खाने को कोई होशियार, ना पहला पक्का दिल पसंद अंजीर है। दीनदार आदमी दुनिया से जाते रहे और लोगों में कोई रास्तबाज नहीं, वो सब के सब घात में बैठे हैं कि खून करें। लिखा है सब के सब घात में बैठे हैं कि खून करें। ये उस वक्त के लोगों से बातें हो रही हैं और आज बाइबल मुकद्दस में लिख के हमें दे दी गई हैं, हमारे लिए हैं। हम जो ईमानदार हैं, के साथ खुदा ने वादे किए हुए हैं, हमें हर लम्हा हर पल अपनी जिंदगी पर गौर करते रहना चाहिए। कलाम परखता है, कलाम चेक करता है। और जब हम कलाम की कसौटी पर अपने आप को जज करते और उसकी आवाज को सुनते और उसके बाद अपने आप को टटोलते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, तो हम किसी नतीजा पर पहुंचते हैं, हम किसी नतीजा पर पहुंच जाते हैं। जब हमारा फोकस, हमारा ध्यान उस जगह पर की तरफ होगा जो निशानदही खुदा और उसका कलाम कर रहा है, तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। वो इब्लीस जितने मर्जी हीले बहाने, हिलो हुज्जत, मकारियां, चालाकियां, तरह तरह के बंधन वो लगाने की कोशिश करे, लेकिन जो जिंदगी मसीह में होती है वो उस पर हमेशा गालिब आती है। हालेलुया। उस पर हमेशा गालिब आती है। हमेशा इब्लीस उस शख्स पर गालिब आएगा जो मसीह में नहीं है, या जिसके अंदर कह लें वो कलाम भी सुनता है, वो दुआएं भी करता है, वो इबादतें भी करता है, लेकिन मसीह की पहचान उसको नहीं हुई, उसकी कुदरत से वाकिफ नहीं है। उसको इब्लीस आसानी से उलझा लेता है, हर एक को नहीं। याद रखें, हर एक को नहीं। और आखिरी वक्त के अंदर लिखा है, आखिरी वक्त के लिए बाइबल हमें बताती है कि बथेरे बरगश्ता हो जाएंगे, बथेरे बरगश्ता हो जाएंगे, लेकिन सभी नहीं, लेकिन सभी नहीं। आज गौर करना है इस कलाम की रोशनी में, मैं कहां हूं, मैं कहां हूं। खुदा का बंदा यहां पर कह रहा है, मुझ पर अफसोस, मैं ताबिस्तानी मेवा जमा होने और अंगूर तोड़ने के बाद खुशचीनी की मानिंद हूं। ये बात गौर करने की है। आज इस आयत के मुताबिक मसीह ने हमें निजात दी है, मिली हुई है ना, सबको मिली हुई है। हम रास्तबाज हैं, सभी रास्तबाज ठहराए गए हैं मसीह यीशु में। कोई भी आप खुदा का वादा ले लें, किसी में कोई ऐसा शक, कोई ऐसा शुबा नहीं है कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। बाइबल कहती है, खुदा कहता है, लेकिन फिर रीजन क्या है, वजह क्या है, कभी हमने गौर किया? अंगूर, खुदा कहता है बनी इस्राइल को, कहता है मैंने तो तुझे कामिल ताक लगाया था। हाँ, खुदा ने हमें कौन सी ताक लगाया?
कामिल तक। पर ये जंगली अंगूर तुझ में कहां से लग गए? कभी गौर किया? एक खुशनुमा पौधा है और उसके अंदर जब ऊंट कटारे उगते हैं, कभी हमने गौर किया कि ये कहां से आ गए? किसने ये बीज बो दिया? कभी हमने इसको देखा भाला? कभी हमने अपने पाकिस्तान को चेक किया? अपने दिल की कियारियों को चेक किया? मेरा खुदा जो वादों में सच्चा है वो मुझे कहता है मैंने तुझे ये सब कुछ मैंने तुझे दिया, पर अब इस क्यारी के अंदर, अब इस खेत के अंदर ये दूसरी ताकें कहां से लग गई हैं? क्या मैंने उसको अपनी जिंदगी से निकाला? मैंने उसको अपनी क्यारी से निकाला? मैंने उसकी अपने पाकिस्तान से उसकी सफाई की? ये एक ईमानदार के लिए खतरे की बात है, एक अलार्म है। और मसीह आ रहा है, बार बार हर जगह पर यह मुनादी हो रही है, मसीह आ रहा है, थोड़ा वक्त रह गया है, और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो कहता तैयार कर लो अपने आप को। दीनदार आदमी दुनिया से जाते रहे, और दीनदार के साथ ही खुदा के वादे हैं। दीनदार आदमी दुनिया से जाते रहे, लोगों में कोई रास्तबाज नहीं। तो बाइबल तो कहती है कि मैंने तुझे रास्तबाज ठहरा दिया, कहती है कि नहीं? और हम हैं रास्तबाज हैं। हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या बात हो रही है जो खुदा बनी इस्राएल से कर रहा है? कोई रास्तबाज नहीं। बात गौर तलब है ना, किस तरफ इशारा हो रहा है? खुदा क्या निशानदही कर रहा है? मैंने तुम्हें अपने खून से खरीदा और तुम्हें रास्तबाज ठहराया। खुदा ने ठहरा दिया, लेकिन अब कोई रास्तबाज है नहीं। अब कोई रास्ते पर चल नहीं रहा, अब कोई रास्ते के काम नहीं कर रहा, अब कोई रास्ते की हिफाजत नहीं कर रहा। क्योंकि हमारी फसीलें टूटी हुई हैं। हमारी फसील टूटी है। उस शख्स की फसील टूटी है जिसकी जिंदगी में बावजूद कलाम होने के, रास्ती होने के, बंदगी होने के, जो मर्जी आता है और उसके अंदर आकर कड़वा बीज बो दे। क्यों? कभी गौर किया हमने? क्यों? कहां से आ गया? किस रास्ते से आया? आज बात यह है गौर करने के लिए, कहां से आया और किस रास्ते से आया है। जब सारी बातें खुदा करता है तो आगे जो हमारी, जब भी हमने 11वीं आयत पढ़ी है,
कहता है तेरी फसील की तामीर के रोज। हालेलुया। आज इस बात को, इस आयत को अपने गिरा लगा लें अपनी जिंदगियों में, अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो। अगर हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो फसील जो है इसके ऊपर गौर करें और इसको तमीर करें, अगर ये कहीं पर टूटी है तो। घर बहुत खूबसूरत हो, हर तरह की बरकत उसके अंदर हो, और फसील ना हो, तो वो घर महफूज है? हाँ, तो वो घर महफूज होगा? नहीं होगा। जो मैं बात कर रहा था कि आज फिर गौरतलब जो बात है, जिंदगी ऐसी क्यों है? क्यों जिंदगियां चेंज नहीं होती? क्यों सोचें चेंज नहीं होती? क्यों ख्यालात चेंज नहीं होते? अंदर सब कुछ है, जानते सब कुछ है, लेकिन फसील वो खुली हुई है। दिल खुली है, उसकी कोई हदबंदी नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है जो उसके चौगिर्द जो है वो कायम रहे, जो उसके चौगिर्द कायम रहे। खुदा कहता है, वादा कर रहा है, कहता तेरी फसील की तामीर के रोज, जिस दिन तूने अपनी फसील को बना लिया, जिस दिन तूने अपनी फसील मसीह यीशु को बना लिया, लिखा है तेरी हदूद बढ़ाई जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। जिस रोज तेरी फसील तामीर हुई, वादा है इसके साथ, उसी रोज खुदा कहता है मैं तेरी हदूद को बढ़ा दूंगा। आज हम हदूद बढ़ाना चाहते हैं, बरकतों पर बरकतें लेना चाहते हैं, लेकिन मसीह को अपनी फसील, उसके कलाम को अपनी ढाल, उसके कलाम को अपनी सिपर वो नहीं बनाना चाहते। कल मुझे एक कोई मिला, तो मुझे कहते हैं कि भाई साहब मेरी बात सुने, मैं तो इतनी बंदगी करती हूं, इतनी बंदगी करती हूं, हर टाइम मैं गीत गाती रहती हूं, हर टाइम मैं दुआ करती रहती हूं, पर फिर भी मैनू रात नू पता नहीं की वो लानती इबलीस आउंदा है ते मैनू फिर सताई आउंदा है। मुझे बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। क्या आपका माइंड ये मानता है इंसान बंदगी कर रहा हो, खुदा की वर्शिप कर रहा हो, खुदा की तारीफ कर रहा हो, तो इबलीस आ जाए तो फिर आके रात नू डराए हैं? ते हरावल ते चंडावल कौन है? खुदा। खुदा मेरा हरावल है और खुदा मेरा चंडावल, तो फिर किथों आ गया इबलीस? हरावल आगे और चंडावल पीछे, आगे और पीछे से घेरा हुआ शख्स, चारों तरफ उसके लहू की बाढ़, तो वो किथों आ गया? सोचने की बात है ना।
चारों तरफ लहू की बाढ़, एक फसील है, लहू की फसील है, मसीह की फसील है, तो फिर वो किथों आ गया? गौर किया कभी? मैं क्या अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿੱਦਣ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कि किथों आंदा है। कहां से आता है? खुदा कहता है मैं उन सबके करीब हूं जो मुझसे दुआ करता है, जो मुझसे दुआ करता है। मैं उन सब के करीब हूं। आगे लिखा है अगले हिस्से के अंदर इसी आयत की, यानी, अब इस बात पर जरा गौर करना है, यानी करीब हूं, यानी उन सब के जो रूह और सच्चाई से दुआ करता है। हालेलुया, ये बात है। जो रूह और सच्चाई से दुआ करता है, मैं उन सब के करीब हूं। खुदा की हजूरी उनके साथ रहती है, खुदा हर पल उनके साथ रहता है। वो दुआ, वो इबादत जो रूह की ताबेदारी और कलाम के साथ, हालेलुया, जो दुआ रूह, हम नहीं जानते कि हमें कैसे दुआ करनी है, बाइबल कहती है, लेकिन रूह खुद आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है और हमें इल्फाज देता है, सिखाता है कि हमें किस तरह से दुआ करनी है। क्या हम ऐसी दुआ करते हैं? हमारी दुआएं ऐसी हैं? तो फिर हरावल चंडावल के थे। फिर वो लफ्जी है, ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। आज ईमानदार इसलिए उसको इब्लीस जो है ना आसानी से उलझा लेता है, इसलिए इब्लीस उसको आसानी से उलझा लेता है, अपनी मर्जी की दुआ करता है, अपनी मर्जी की दुआ करता है, रूह की ताबेदारी की दुआ नहीं करता। जो रूह उसको बख्श अल्फाज देता है, जो रूह उसके मुंह से निकलवाना चाहता है। हमारी दुआ क्या है? दिस 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 दिस। लेकिन यह रूह की ताबेदारी है, यह रूह की ताबेदारी की दुआ है, तो खुदा भी कहता है चल ठीक है, फिर दिस 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 लग जाएगा, लेकिन मैं नहीं। मियां जो तूने मांगा वो तुझे मिल गया, जो तू मांगता है, जिसकी तू विश करता है, वो तुझे मिल गया। लेकिन मैं कहां हूं? मसीह कहां है? हालेलुया। जिस रोज तूने अपनी फसील की तमीर की, तेरी हदूद बढ़ाई जाएंगी। आप अपनी हदूद को बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ जाएंगी, लेकिन मसीह के बगैर नहीं बढ़ेंगी। मसीह जिंदगी में होगा तो बढ़ जाएंगी। आज जो अलमिया है दुनिया के अंदर, वो यही है, कमजोरी यही है।
मेरे साथ देखिएगा एक हवाला जरा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां बाब। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां बाब। तीसरी आयत से पढ़ने लगा हूं। यहां पर लिखा, क्योंकि तुम इसकी दलील चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है। तुम इसकी, पौलुस ये बातें कर रहा है, तुम इसकी दलील चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, और वो तुम्हारे वास्ते कमजोर नहीं। लोग ये तो चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि वो हमारे, उसकी कुदरत बहुत बड़ी है, वो हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है, हमारी कमजोरियों से हमें निकाल लेता है, और वो हमारे वास्ते कमजोर नहीं, क्योंकि वो जोर आवर है। लिखा है आगे, बल्कि तुम में जोर आवर है। हालेलुया। वो तुम में जोर आवर है। हां, वो कमजोरी के सबब से मसलूब किया गया, वो कमजोरी के सबब से मसलूब किया गया, लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से जिंदा है। हालेलुया। जिंदगी उसी के अंदर है जो अपने अंदर मसीह को रखता है। वो अपने अंदर जिंदगी रखता है, उसके अंदर डेफिनेटली जिंदगी है। लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से जिंदा है, और हम भी उसमें कमजोर तो हैं। ये बदन तो कमजोर है, जो बात पौलुस समझाना चाहता है। वो कहता है हम भी उसमें कमजोर तो हैं, मगर उसके साथ खुदा की उस कुदरत के सबब से जिंदा होंगे जो तुम्हारे वास्ते है। हालेलुया। आज जो मैं आपको बात बताने लगा हूं, हम मसीह के साथ जलाए गए हैं, हम मसीह के साथ जलाए गए हैं, जिंदा हैं, हुए हैं जिंदा मसीह के साथ। कौन बड़ी श्योरिटी के साथ कह सकता है कि मैं मसीह के साथ जिंदा हुआ हूं? हालेलुया। हम मसीह के साथ जिंदा हुए हैं। इस तरह सिर्फ यीशु मसीह नहीं जिंदा होया, हम भी उसके साथ जिलाए गए हैं। हम भी उसके साथ जिलाए गए हुए हैं, पर हम जिंदगी तो रखते हैं, जिंदगी की बातें तो हमारे पास हैं, लेकिन वो मसीह जिस तरह हमारी कमजोरियों में हमारा जोर बनना चाहता है, कैसे हमारे अंदर रहकर, वो काम नहीं हम करते। हालेलुया। तुम इसकी दलील चाहते हो, जे खुदा ने इंज कीता ना, तो मैं समझांगी, तो मैं समझांगा कि खुदा नाल है। इंज उंज नाल खुदा जितना मर्जी कहते रहे हम, जे खुदा तू इंज कीता ते इंज, तो फिर मैं कहूंगा खुदा नाल है। इसका मतलब कलाम गलत कह रहा है, हैं? कलाम गलत कह रहा है। यही बात थी उस कलीसिया के अंदर, कुरिन्थुस की कलीसिया के अंदर। तुम इस बात की दलील चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है,
हम बेशक कमजोरी में हो, लेकिन जब वो हमारे अंदर होता है तो वो कमजोरी जोर के अंदर बदल जाती है। हम कमजोर नहीं रहते, और ना कोई ये कहे जो कहता है मसीह मेरे अंदर रहता है और वो कहे जाए मैं तो बहुत कमजोर हैं, जोरावर अंदर लेकिन मैं कमजोर। वो अपने ईमान से बरगश्ता शख्स है, वो ईमान से भटका हुआ है, वो ईमान पर नहीं है, हैं? मल्टीविटामिन भी खाई आनिया तो कई जना कमजोर है, कहते रहना हम कमजोर। वैसे हम खुदा के कलाम से ज्यादा मल्टीविटामिन पर ज्यादा हम फोकस करते हैं, उस पर ज्यादा हमारा ट्रस्ट है। जो मल्टीविटामिन ने जोर दे देना, खुदा कितने दे सकता, कि दे सकता है? हालेलुया। जो मैं आपको बात बताना, जिस रोज तूने अपनी फसील की तमीर कर ली, जहां पर कमजोरी है, उस रोज तेरी हदूद बढ़ जाएगी, तू खुदा के इरफान में पहचान में बढ़ जाएगा। आज दुनिया में जो अलमिया है वो यही है, कलाम सुनते 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 बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन मसीह की पहचान उनको पास नहीं होती। तो फिर अही कहने बंदगी बड़ी कर रही थी, दुआ बड़ी करने हैं, ਜਦੋਂ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ है। हम किस ईमान पर हैं? हम किस ईमान पर हो? हम ईमानदार हैं? ईमानदार वही है जो ईमान पर कायम रहता है और मसीह उसके अंदर रहता है, वो ईमानदार है, वो ईमानदार है। आए एक और हम बात पर गौर करें जो मसीह हमें आज बताना चाहता है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगर हम आज इस कलाम को समझ गए और इसको अपनी जिंदगी में ले लिया, आपकी जिंदगी सचमुच चेंज हो जाएगी। लूका की इंजील मेरे साथ देखें, इसके अंदर जो अभी हमने बात देखी है, वो जिस रोज तूने अपनी फसील तमीर की उसी रोज तेरी हदूद बढ़ गई। लूका की इंजील उसका 24वां बाब और 50वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर, बात गौर करने वाली है, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और उन पर अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था, फिर पढ़ने लगा हूं, जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि वो उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अद्धी को बरकत दे के तो उत्ते टुर गया। हाँ, ये बात गौर करने की है। हम कलाम को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं।
वो उनको बैतनिया के पास बाहर ले गया और उन पर हाथ रखे और उनको बरकत दी। और जब वो उनको बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि वो आसमान पर उठाया गया। आज ये मैं भेद आपको देने लगा हूं। आप जमीन पर बैठे हैं, हाँ? तो मसीह तो जमीन पर था, आसमान पर चला गया। आसमान पर चला गया कब? जब वो बरकत दे रहा था, आसमान पर चला गया। आसमान पर वो अकेला गया था, हाँ? बात गौर करने की है ना। इस आयत के मुताबिक जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठा, उनको बरकत दे रहा था, बरकत देते हुए वो ऐसा हुआ कि बरकत देते हुए वो उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। आज का ईमानदार इस जमीन पर है, लेकिन वो यीशु मसीह के साथ आसमान पर भी है। आप तस्लीम करते हैं इस बात को? हाँ, बाइबल कह रही है। उसके साथ जलाए गए हो ना, यीशु के साथ जिंदा हुए हो, हाँ? यीशु को कोड़े पड़े, यीशु को मार पड़ी, किसका बदन लिया था उसने? हाँ, किसका? हमारा। कौन सा? कमजोरी वाला। हमारा बदन अपने ऊपर लिया। मार किसको पड़ रही थी? यीशु को। शिफा किसको मिल रही थी? आपको, मुझे। कोड़े किसको पड़ रहे थे? यीशु को। सजा किसको मिल रही थी? यीशु को। जिंदगी किसको मिल रही थी? हमें। क्यों? क्योंकि वो हमारे बदन को पहना हुआ था। हालेलुया। वो हमारे बदन को अपने ऊपर लिए हुए था। यहां तक हमें बात समझ आ गई। अब इससे ये अगली बात है, अब जब वो फिर मर गया तो फिर कौन मरा? हम मरे। तो पौलुस कहता है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। और जब वो जलाया गया तीसरे दिन मुर्दों में से, तो आप सब भी उसके साथ जिंदा हुए हैं। हालेलुया। और हम अपने अंदर जिंदगी रखते हैं। इस वास्ते इकरार करना बंद कर दें कि मैनू इंज ते मैनू उंज ते राती इंज ते दिने इंज। अपने ईमान पर रहें, खुदा के कलाम की ताबेदारी करते रहो। वो शख्स ईमान पर नहीं है जो उसके साथ मर गया, दफन हुआ, जिंदा हुआ, आसमान पर चला गया, बाप के दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं हम। कभी हमने ये बात गौर की? यीशु आसमान पर चला गया, यीशु जिंदा हुआ। एक वक्त में मरियम को कहता अभी मुझे हाथ ना लगाई क्योंकि मैं अभी अपने जलाल को नहीं पहुंचा। यीशु मसीह जिंदा होते ही जमीन पर भी है और आसमान पर भी है। आसमान पर भी हो आया और जमीन पर भी है। हालेलुया। और इसी की मुनादी पौलुस रसूल इफिसियों के खत के अंदर लिखा है, कहता है हम सब उसके साथ आसमानी मुकामों में बिठाए गए हुए हैं। हालेलुया। तो आसमानी मुकामों में बैठने वाला शख्स, उसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? पीड़ा वाली? गौर करने की बात है कैसे ईमानदार हैं हम। चलाए यीशु के साथ गए हुए तो राती
ए मनु सौन ही नहीं देता। तो वो जो इत्मीनान का सर चश्मा जड़ा जिंदा करके आसमान पर भी ले गया, बाप की दहनी तरफ भी अपने साथ बैठा दिया, तो राती कितों आ गया? हम उसके साथ बैठे ही नहीं हुए। हम उसके साथ बैठे ही नहीं हुए। हमने कभी गौर ही नहीं किया कि हम उसके साथ जिंदा हुए हैं। पौलुस ने ये भेद खुल गया है और वो इकरार करता है, मुनादी करता है इस बात की, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो जो शैतान आ जाए तो असी भज के फटाफट पाजी साहब दुआ कर दो, इन्ना नहीं ही जानते, इतना नहीं समझते कि भाई हम किधर हैं, हमारा मुकाम क्या है, हमारी जगह कौन सी है, इसलिए कि हम उस ईमान पर होते ही नहीं, उस जगह पर होते ही नहीं। जो कोई इस जमीन का है वो जमीन किसी कहता है, लेकिन जो आसमानों के जिसको मुकाशफा मिल गया हुआ है, जिसको सलीब का मुकाशफा मिल गया हुआ है, जिसको मसीह की पहचान मिल गई हुई है, वो अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालता। वो हर वक्त अपने आप को उस जगह पर देखता है जहां पर उसका मसीह है, जिसकी वो मुनादी करने वाला है, जिसकी वो इबादत करने वाला है। तो यहां पर लिखा कि ऐसा हुआ कि वो उनसे जुदा हो गया, आसमान पर चला गया और वो बदन भी उसके साथ आसमान पर चले गए। तुम इस दुनिया के नहीं हो, लेकिन इस दुनिया में थोड़े वक्त के लिए छोड़े गए हो ताकि उसकी गवाही दो। हालेलुया। ताकि क्या हो? उसकी गवाही दो कि वो जिंदगी का मंबा है और वो जिंदगी मेरे अंदर रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है और ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए, क्योंकि यीशु ने उनके स्पुर्द एक काम लगाया था कि जाओ और सारी खलक के सामने जाकर आप इस इंजील की मुनादी करो कि तुम अपने अंदर हमेशा की जिंदगी रखते हो। हाँ, तो हम तो इसलिए जमीन पर रखे गए हुए हैं, छोड़ गए हुए हैं कि उस मसीह को जलाल दें, उस मसीह की गवाही दें, उसके बड़े कामों का बयान करें, उसकी उस बड़ी कुदरत का बयान करने वाले हों। हाँ, लेकिन हम तो अभी अपने ही मसाइल से नहीं निकले, तो ओदी गवाही कितों दईए? हमारी तो अभी अपनी तकलीफें नहीं दूर हो रही, तो उसकी गवाही हम क्या देंगे? इससे फुर्सत मिलेगी तो हम खुदा की गवाही देंगे ना। खुदा के जो छुड़ाए हुए लोग हैं ना, वो हमेशा खुदावंद की गवाही देते हैं। वो एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी चीज को, और यीशु ने भी मना किया था। पौलुस रसूल भी इसकी मुनादी करता है, कहता है खबरदार कोई निकम्मी बात तेरे मुंह से ना निकले। ए मैनू शुगर तो नहीं हो गई? लगता है पेन भावें मस्कुलर होंदी है, मैनू लगता मैनू ना गुर्दियां दी है, तो तुसी आप ही मनन डे हो। हाँ, ये हम क्या गवाही दे रहे हैं? और जिंदा है तो फिर आसमाना दे भी गए दे असी। हैं, पहचाने अपने आप को। पहचान लें आज अपने आप को, और पहचान लें आज मसीह की कुदरत को, और पहचान लें आज मसीह को। आप आसमानों के हैं, आप आसमानों के हैं। आखिरी हवाला देखते हैं, देखिएगा इफ्सियों के खत के अंदर।
इसके अंदर जो मैं अभी बात कर रहा था कि हम उसके साथ आसमानी मुकामों में गए हैं, पौलुस इसकी मुनादी कर रहा है। पहले बाप से पहली आयत से पढ़ने लगा हूं। लिखा है, पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल है, उन मुकद्दसों के नाम जो इफसुस में हैं और मसीह यस्सु में ईमानदार हैं। ये ईमानदार की बात हो रही है, गौर करनी। गैर ईमानदारों से बातें नहीं हो रही। गैर ईमानदार इधर ही हैं, वो आसमाना तो को नहीं गए। मैं जो कहना रेसी भी आसमान तो फिर आए दिया। हाँ, लिखा है उनके नाम जो इफसुस में हैं और मसीह यस्सु में ईमानदार हैं। हमारे बाप और खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में, हालेलुया, सब जिनके पास बाइबल है जरा पढ़े ऊंची, जिसने हमको आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। अही कहना साढ़े को तो कुछ है ही नहीं, कंगले। उसने हमें आसमानी मुकामों में हर तरह की रूहानी बरकत, आसमानी बरकत आसमानी मुकामों में बख्श दी हुई है। इस ईमान के साथ जिंदगी बसर करें। हालेलुया। खुदा के वादे उधर ही हैं, हम इधर उधर हैं। अपने आप को उस जगह पर ले आए जिस जगह पर मसीह चाहता है। हाँ, खुदा का कलाम उधर ही, हम इधर उधर हैं। हम इधर उधर हैं, लेकिन खुदा का कलाम उधर ही, उसी जगह पर है। वही वादे हैं, वही सब कुछ है, लेकिन हम इधर उधर हैं, हम भटके हुए हैं। खुदा के वादों पर गौर किया करें, अपने आप को पहचाने और मसीह को भी पहचाने और उसकी कुदरत को भी जाने और यस्सु के वादों को भी जाने। हालेलुया, हालेलुया। जिस रोज तूने अपनी फसील की तमीर, हमारी फसीलें टूटी हैं, उस दिन तेरी हदूद बढ़ जाएगी। फसील टूटी है तो यस्सु भी नाल, तो वो भी आ गया। हाँ, ये है बात, ईमान पर नहीं। तो कहते ने बंदगी इन्नी करी दी है, इन्नी करी दी, तो जिन्नी मर्जी करी जाओ। सोचने की जो बात है, जो फिक्र करने की बात है, जो गौर करने की बात है कि किस तरह से चल रहे हो, नादानों की तरह या दानाओं की तरह। तो कहीं भी जाना यस्सु नाल, यस्सु नाल, यस्सु नाल, यस्सु मेरे साथ है, तो यस्सु मेरे अंदर है, तो वो किथों आ गया? फिर वो कहां से आ गया? सोचने की बात नहीं है। ए ताले ते लाए सन, पता नहीं टाकू किथों बड़ा है, चोर। हालेलुया। वो आसमानों पर चला गया, आसमान पर हमें भी ले गया। थोड़ी देर के लिए इधर छोड़ा है उसने, थोड़ी देर के लिए इधर उसने छोड़ा है अपनी गवाही के लिए। जाओ सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो, बदरूहों पर गाले बाओ, ते बदरूहा साउन चमड़ियां ने। हाँ, जो शख्स बदरू गिरफ्ता है उसको बताओ कि भाई तू किमें निकल सकना है। हाँ, एक बंदा था तो उसने ना तौबा की,
उसने तौबा की। तो रात को मैं आपके साथ आपको बता रहा था ना, उसने तौबा की ते ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਰੂ ਸੀ ਤੇ बदरू निकल गई, बदरू निकल गई। ये बात उसको ना खादिम ने कहा कि कल ना हुण तू फिर कन्वेंशन दे विच दूसरा दिन आना है ते अज तूनू खुदा बदरू ने आज़ाद किया, हुण तू कल गवाही देनी, हुण अब तूने कल गवाही देनी। उन्हें कहा हाँ, वो बड़ा शादमान बड़ा खुश, मुझे बदरू ने आज़ाद कर दिया, बदरू ने आज़ाद कर दिया। अगले दिन वो फिर कन्वेंशन पे आया, गवाहियों का टाइम हुआ ना, तो नेड़े आया स्टेज पे, उन्होंने बदरू ने फिर वो अंदर, फिर बदरू उसके अंदर। वो खादिम भी सोचने में पड़ गया, उसने कहा कल अभी इसने तौबा की, मसीह यसू को कबूल किया, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया इसने, हैं? तो फिर बदरू अंदर किवें वड़ गई। पादरी के लिए भी सोचने की बात, दे वास्ते भी सोचने की बात। वो पादरी तो बैठ गया दुआ में, उसने कहा ये क्यों है खुदावंद, ऐसा क्यों है? उन्हें क्या ए तौबा ते तू इनू करा दी, हाँ तौबा ते तू इनू करा दी, इनू पुछ कि ए अंदर में आया, इन्हें मैनू अपने अंदर लिया, हाँ? जब तक हम मसीह को पहन नहीं लेते, उसको अपने अंदर नहीं ले लेते, इब्लीस हमें उलझाता रहेगा, हमारी जिंदगियों से खेलता रहेगा। यसू ने उनको कहा जाओ जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो और बदरूहों पर फतह पाओ, गाली पाओ, बिच्छुओं को कुचलो। लेकिन इत्थे बिच्छुआं नूं असीं की कुचलना है, बदरूआं नूं असां की कुचलना है, वो सानू कुचली आउंदे हैं, असीं कुचले हैं। तो है हम आसमानी, रूहानी और इबादत करने वाले। आज सोचे इस बात पर कि मसीह मेरे अंदर रहता है, हालेलुया। टाइम हो गया, खुदावंद आपको बरकत दे। और लेकिन इस बात पर, इस कलाम को घर जाकर फिर पढ़ें, इन रेफरेंस को फिर पढ़ें कि मैं कहाँ पर स्टैंड करती हूँ या करता हूँ। तो खुदावंद मेरी ज़िंदगी में आ और आकर सुकूनत कर और मुझे अब्दी खलासी दे। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।